नमस्कार दोस्तों। आज मन उतना खुश नहीं है। कल हमने अभिनेता इरफान खान को खोया और आज सुबह हुई नहीं कि खबर आई अभिनेता ऋषि कपूर भी हमसे दूर चले गए। कहते हैं कि कुछ साथ में नहीं जाता, केवल खाया पिया साथ में जाता है और पीछे को अगर कुछ रह जाता है तो उसकी बातें, उसकी यादें। अभिनेता ऋषि कपूर को यदि मैं याद करूं तो बॉबी पिक्चर से लेकर अब तक जो उन्होंने पिक्चरें की उनमें से, चूंकि उन्हीं के दौर में मैं जन्मा, तो ज़्यादातर पिक्चरें देखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जिन्हें याद करके आज उनकी स्मृति ताज़ा हो रही है। तो मैंने ये सोचा कि उनके संवादों को आप तक पहुंचाऊं और यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। बॉबी पिक्चर में बहुत साल पहले उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। कई बार सुना लोगों से इसको और जिस वक्त डायलॉग को सुना था तो याद नहीं था, परंतु वास्तविकता में इस तरह के कालजयी संवाद ऋषि कपूर ही बोल सकते थे। उनकी पिक्चर आई थी झूठा कहीं का और उसमें उन्होंने कहा कि मन में जब झोल हो और चड्ढी में होल हो तो आप जितना भी बेपरवाह घूमो दुनिया को सब दिख रहा होता है। यह था ऋषि कपूर का जिंदगी को जीने का एक तरीका। पटेल की पंजाबी शादी में उन्होंने बहुत अच्छा संवाद बोला था कि हम इंसान भी कमाल की चीज हैं। बड़े से बड़े रॉकेट कहाँ दूर दूर तक आसमान में पहुंचा देते हैं, लेकिन जो हमारे करीब होते हैं उनकी छोटी छोटी नफरतों को हम नहीं छोड़ सकते। यदि आज हमें ऋषि कपूर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके इस संवाद को जीवन में उतारना होगा और अपने जो भी नज़दीकी हैं, जिनसे भी किसी कारण से हमें या उन्हें हमसे नफरत हो गई है, उसे हमें एक और मौका देना चाहिए। बोल राधा बोल एक मूवी आई थी, बड़ी चली, और उस पिक्चर में उन्होंने कहा था कि जिंदगी तो धूप छांव की तरह होती है, इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग हों, पर मान के चलिए कि अगर बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे। एक पिक्चर में उन्होंने कहा कि बिंदी रकम के आगे यदि लगे तो 10 गुना रकम बढ़ जाती है, पर यदि वही लड़की के माथे पे लगे तो उसकी खूबसूरती 1000 गुना बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बेवकूफियां पिक्चर की थी और उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ 60 पे अंत नहीं होती, शुरू होती है। इस हिसाब से वो 7 साल ही जिए। अभी 67 साल के तो ही थे ऋषि कपूर और बड़े जिंदा दिल आदमी। बादशाहत की उन्होंने हमारे दिलों पे। औरंगजेब मूवी में उन्होंने कहा भी है कि बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। बादशाहत जब करते हैं आप तो कई बार आपको कुछ चीज़ों की कुर्बानियां देनी पड़ती है। फना मूवी आमिर खान और काजोल के अभिनय के लिए जानी जाती है, पर जो भुला दिए जाते हैं ऋषि कपूर हैं। पर हम चाहकर भी नहीं भुला सकते उनके वो संवाद जब वो कहते हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर गालिब, या फिर वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। फना में उन्होंने एक बहुत बेहतरीन संवाद कहा जो जिंदगी को बहुत दर्शन दे सकता है, और उन्होंने कहा कि हम आज जो फैसला करेंगे वही हमारे कल का फैसला करेंगे। यानी जो भी निर्णय हम आज लेंगे जिंदगी में, कल कैसा होगा उन निर्णयों पर बहुत कुछ निर्भर होगा। लोग किसी भी समय में ज्यादातर मूवी मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं। पता नहीं क्यों मैं ज्यादातर ये देखता था कि जिंदगी के लिए कौन से संवाद बेहतर हो सकते हैं, और इसलिए इन संवादों से मैं जुड़ा रहा। प्रेम रोग में जब वो कहते हैं कि सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही 2 हाथ 2 पांव, आंखें, कान, चेहरा सबके एक जैसे ही तो होते हैं, पर फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। इस जिंदगी में क्या हम सबके साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या कोई एक हमारी जिंदगी में भी ऐसा नहीं है? इसलिए ऋषि कपूर हमारे दिलों पर राज करते थे, क्योंकि वो कॉमन मैन की भाषा बोलते थे। बहुत बार ये कहा जाता है कि प्यार आखिर है क्या?
एक पिक्चर आई सनम रे, बहुत चली नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने इस प्रेम की सबसे बेहतरीन परिभाषा दी संवाद अदायगी के जरिए। और जब उन्होंने ये कहा कि जब दो इंसान एक दूसरे की रूह को छू लें तो उसे प्यार कहते हैं। कितनी बेहतरीन परिभाषा। और अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि यदि किसी के प्रति कोई आकर्षण है, किसी के प्रति यदि कोई लगाव है या किसी के प्रति कोई प्यार है, तो अब वो प्यार का अंतर समझ सकता है। दामिनी में मैं उनके जबरदस्त अभिनय का कायल रहा। और जब वो ये संवाद कहते हैं कि जी करता है तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर इच्छा को अपना मकसद बना लूं, तो बहुत बेहतरीन लगते हैं। यदि इस संवाद को हम अपनी जिंदगी में उतार लें और लोगों से जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनकी इच्छाओं को, उनकी ख्वाहिशों को अपना मकसद बना लें, तो जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी ना दोस्तों। बहुत सारे युवा हैं वो सपने देखते हैं, और औरंगजेब मूवी में वो संवाद करते हुए कहते भी हैं कि बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, दोनों में से एक चीज तो मुझे चाहिए। किस नवयुवक का इन दोनों में से कम एक सपना नहीं है। इसलिए वो नवयुवकों के दिल पे भी राज करते थे, जो बीच की उम्र के थे उन पे भी राज करते थे, और जो बुजुर्ग हो गए थे उनके दिलों पे भी वो राज करते थे। लव आजकल मूवी में उन्होंने कहा, और वो बात खुद के साथ नहीं हो पाई, जब वो कहते हैं संवाद में कि जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है। इस संवाद को सुन के बहुत सारे लोगों की आंख में आंसू आ गए, और आज वो चले गए और उनसे हम आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। डी-डे में वो इस देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि ये मुल्क तो मेरी माँ है, और जिस शहर ने उन्हें जिंदगी दी उसके लिए कहते हैं मुंबई शहर मेरी माशूका। डी-डे मूवी का उनका संवाद कि ये मुल्क तो मेरी माँ है और ये मुंबई शहर मेरी माशूका, ये उनके दिल की भारत के प्रति और मुंबई शहर के प्रति नज़दीकी को भी दर्शाता है। इसलिए बड़े जीवंत ढंग से वो इस संवाद को अदा कर पाए। अभी जो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि लोग गांवों की तरफ लौट रहे हैं, और उसके लिए सनम रे मूवी में उनका संवाद फिर मुझे याद आया कि अपने घर को आबाद करना है तो वहीं रहना चाहिए। किसी के शहर चले जाने से शहर तो आबाद हो जाएगा, लेकिन अपना घर वीरान हो जाएगा। ये खुशी की बात है कि दुख की ऐसी परिस्थिति में लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं ऋषि कपूर की आत्मा को सुकून मिल रहा होगा। यह हमने जिंदगी में कितना नजदीकी से इस उनके संवाद को देखा है, जब दामिनी में वो कहते हैं कि कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी कोई रिश्ता नहीं बनता, कोई पहचान नहीं बनती, और कभी कभी एक मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से जानते हो। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो ऋषि कपूर क्यों ना आपको अपना सा लगेगा। थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में उन्होंने जिंदगी का फलसफा इन शब्दों में संवाद अदायगी की है कि हम सबकी जिंदगी में थोड़े से आंसू लिखे हैं, उन्हें मिटाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी मदद, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मैजिक। हम सबको ये चाहिए। वो कहते हैं कि वक्त किसी का नहीं, ये है जलवा में वो कहते हैं कि अपनी कलाई में अच्छी गड़ी बांध लेने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया। चांदनी मूवी मुझे बड़ा पसंद आई उनकी, और उस वक्त और भी ज़्यादा अच्छा लगा, तालियां गूंजी सिनेमा हॉल में जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वाले मुल्क के साथ साथ दिल पे भी हुकूमत करना जानते हैं। और बोल राधा बोल में वो इंसान की असलियत बता गए जब उन्होंने कहा कि इंसान तो वक्त की तरह होता है, बदलता ही रहता है। ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर चले गए, पर हमारे दिलों में सदा बने रहेंगे। उनको याद करके मन भावुक हो रहा है। उनके संवादों को सुनकर उनकी स्मृतियां जागृत हो रही हैं। मैं ऋषि कपूर को पूरे मन से श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।